जीवन भर संगठन कार्य को करके बने तपस्वी। पुण्य साधथी एकमेव यह भारत बने यशस्वी। हिमगिरि से कन्याकुमारी तक संस्कृति की जय बोली। राष्ट्रभक्त थे, ज्ञान मूर्ति थे, ये तत्वज्ञ मनस्वी। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहें न रहें का संकल्प लेकर कला क्षेत्र में भारतीय दृष्टि को स्थापित करने का स्वप्न देखने वाले अमीर चंद जी स्वयं फकीरों सा वीतरागी जीवन जीते हुए कला के विविध पक्षों को अमीर कर गए। संस्कार भारती के अखिल भारतीय महामंत्री श्री अमीर चंद जी का पूरा जीवन कला, साहित्य और संस्कृति के संवर्धन के प्रति समर्पित रहा। मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरि सा चुपचाप गलें का मंत्र जीवन भर साधने वाले अमीर चंद बलिया शहर से लगे गांव ब्रह्माइन में एक अत्यंत साधारण परिवार में जन्मे। अमीर चंद जी सन 1981 में स्वयं सेवक संघ से जुड़े। ब्रह्माइन गांव, जिसे उन्होंने कभी युवावस्था में ही राष्ट्र की सेवा के लिए त्याग दिया और समर्पित कर दिया था अपना सर्वस्व भारत की सांस्कृतिक चेतना को संगठित करने में, फिर तो इन्होंने संघ को अपना परिवार मानते हुए पूरा जीवन राष्ट्र यज्ञ में होम कर दिया। सन 1985 में आप आजमगढ़ में तहसील प्रचारक बने। संस्कार भारती के दृष्टा बाबा योगेंद्र जी ने आपकी योग्यता को पहचानते हुए सन 1987 में आपको संस्कार भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की जिम्मेदारी दी। इसके बाद संस्कार भारती में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए 2018 में इसके अखिल भारतीय महामंत्री बने। अमीर चंद जी की दूरदृष्टि और कुशल प्रबंधन के कारण ही रोंगाली बीहू, अपना पूर्वोत्तर, नमन 1857, बाल कला संगम, सरहद को श्रद्धांजलि, चरखा और प्रयाग कुंभ 2019 जैसे कार्यक्रम मूर्त रूप ले सके। कला की बारीक समझ, कलाकारों के साथ सटीक समन्वय, संगठन की सूझबूझ और प्रभावशाली व्यक्तित्व ने अमीर चंद जी को कला जगत में एक अलग ही पहचान दी। कला एवं कला साधकों के प्रति आपका अनुराग अतुलनीय था। कलाकारों के साथ स्नेह और उनके साथ वैचारिक संवाद, इस अनोखे समन्वय के साथ अमीर चंद जी कला क्षेत्र की नई भूमि तैयार करते रहे। आपके बारे में ये उक्ति मशहूर थी कि आप कला और कला साधकों को सर्वोच्च वरीयता देते थे। देश भर के छोटे बड़े कलाकारों से आपका सीधा संपर्क था। राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित कलाकार हो या किसी गांव से जुड़ा कोई लोक कलाकार, आपकी आत्मीयता दोनों के लिए बराबर थी। अपनी जिंदा दिली, हंसमुख स्वभाव व पटुता से आप विकट से विकट समस्याओं के समाधान के लिए अपने मौखिक ब्लॉग मेरा गांव मेरा देश से ऐसे ऐसे किस्से निकालते कि समस्याएं बौनी लगने लगती। निश्चल शिशु जैसा भोलापन, युवाओं जैसा उत्साह, सबको जोड़ने का अपूर्व कौशल, देश भर के कलाकारों से व्यक्तिगत संपर्क, नित्य नवीन योजना निर्माण की अभूतपूर्व दृष्टि। उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत की कलाएं भारत की आत्मा हैं। भारतीय चेतना को कलाओं ने अब तक सुरक्षित रखा है। भारत की भूमि से जितने भी मत विकसित हुए हैं, उसमें आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि हम एक माँ की संतान है। दूसरी बात की बुद्धिस्ट मोनिस्ट्री है। सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि अध्यात्म के साथ साथ यहाँ एक एजुकेशन भी है, रिचुअल और कल्चरल एजुकेशन।
और इसी कारण आज तक ये प्रिजर्व है। लेकिन तीसरी बात ये है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं उन्होंने बहुत इसमें साधना की है। लेकिन चौथी बात एक और है, भगवान बुद्ध ने अपने जो विचार प्रसारित किए होंगे, आज वो यहाँ तक आ गया है कई हजारों वर्षों के बाद भी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यह भी सच है कि उस समय जिस प्रकार के विचार चले होंगे, विचार में डाइल्यूशन नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन में डाइल्यूशन होता है। दक्षिण के बहुत बड़े विद्वान पंडित बाल मुरली कृष्णन बहुत बड़े सिंगर थे, उन्होंने एक बात कही थी, ट्रेडिशन इज आउटडेटेड विदाउट एडिशन। हम ट्रेडिशन को तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब हम अपनी पीढ़ी, अपनी साधना से उसमें कुछ ऐड कर सकें। और हर मंक अपनी साधना से कुछ ना कुछ उसमें क्रिएट करता है, ऐड करता है, तभी हम उसको कमिंग जनरेशन में हम दे पाते हैं। तो मुझे लगता है कि समय के अनुसार जो भी एडिशन है करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को ये न लगे कि ये तो हम नहीं कर सकते, ये हमारे लिए नहीं है, ये केवल सन्यासियों के लिए है, ये केवल मोनेस्ट्री में ही चलेगा, ये लाइफ में नहीं चल सकता है। तो उसके लिए भी इस पर काम होना चाहिए। परफॉर्मिंग आर्ट एक बहुत बड़ा मीडियम है। सुजाता के खीर को अगर पेंटर ने ना पेंट किया होता, आर्टिस्टों ने परफॉर्म ना किया होता, तो सुजाता की खीर को कौन जानता। और सबसे ज़्यादा फेमस हो क्योंकि थ्रू आर्ट आया है, कि थ्रू आर्ट एंड कल्चर करेंगे तो अच्छा रहेगा। कला का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है, मोक्ष है, किंतु सबसे बड़ा लक्ष्य है कि कलाएं चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण में सहायक हों। पूर्वोत्तर से आपका विशेष लगाव था। आपने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पूर्वोत्तर भारत को समर्पित किया। साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् मधुर मंजुल राष्ट्र भरितम् हृदय तंत्री मंत्रितम् वादयति संगीतकम् वसुधैव भावन पोषकम् साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्। दक्षा ध्वज प्रणाम, 1 2 3 प्रार्थना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, या हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, या हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। अमीर चंद जी स्वयं सेवक संघ की यज्ञशाला में तपकर निकले हुए होम थे, जो आहुत हो गए देश के लिए उसी पूर्वोत्तर की गोद में, जहां उन्होंने कई वर्ष अथक कार्य किया था, जहां उनके प्राण बसते थे। बिना सेवा कराए, सेवा करते हुए ही प्रभु धाम को चले गए, मानो कह रहे हों, ये देश मेरा, धरा मेरी, गगन मेरा, इसके लिए बलिदान हो प्रत्येक कण मेरा, प्रत्येक क्षण मेरा। मैं जागता जिस पर उषा की चूम कर किरणें, हो उस धरा की गोद में अंतिम शयन मेरा। हम सबको निःशब्द कर वे देवलोक गमन कर गए। उनके स्वप्नों का समाज हम सब मिलकर निर्मित करें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति।